30 lakhs placement after completing your college. So you must be thinking कि इतना बड़ा प्लेसमेंट तो किसको मिलेगा, कैसे मिलता है, ऐसा पॉसिबल भी कैसे होता है. तो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग. So actually if we are talking about placements, then I think why are so many students crazy to get admission in Delhi University? Placements are a big reason behind that. मीन्स अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनमें से 90% स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज़ इन कॉलेजेस दे गेट गुड प्लेसमेंट्स. और अब अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें 30 लाख 35 लाख, तो क्या ये सचमुच में पॉसिबल है? So we are going to discuss the same thing in this video. But before I start, I want to say one thing. This video is not only for Delhi University students. It is for the students of all the universities, especially the students who are in their first year, second year. क्योंकि अब यही टाइम है. मीन्स अगर आप अभी नहीं प्लान करेंगे कि आपको कैसे आगे जाकर सक्सेसफुल होना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. So this is the right time. As yesterday also I uploaded one video in which I told the students कि what are the other things which they have to do along with their studies in college. कि college life is not ऑल अबाउट स्टडीज़. इसमें आपको सिर्फ स्टडीज़ ही नहीं करनी, सिर्फ आपको एक बुक वर्म बनकर ही नहीं रहना. उसके अलावा आपको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपको हाई प्लेसमेंट्स की तरफ लेकर जाएगा और आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा. सो इस वीडियो में मैं आपको 4 चीज़ें ऐसी और बताने वाली हूँ जिनको अगर आप अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे और उन चीज़ों की अगर आपको अभी से नॉलेज तो होगी ही, बट उनको आप एग्जीक्यूट भी करेंगे अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको अच्छे प्लेसमेंट्स लेने से कोई नहीं रोक सकता. तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्या 4 चीज़ें हैं. तो सबसे पहली चीज़ है उनमें से एक अच्छा कॉलेज. आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया. हम आपको शुरू से यही बोल रहे हैं कि कॉलेज डजंट मैटर, यूनिवर्सिटी का नाम ही मैटर करता है. बट नो डाउट अगर आप बहुत हाई प्लेसमेंट्स को एक्सपेक्ट करते हैं तो उसमें कॉलेज का नाम भी मैटर करता है. बट उससे भी ज़्यादा कुछ और चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, वो हम वीडियो में ही डिस्कस करेंगे. तो डोंट स्किप द वीडियो इन बिटवीन, क्योंकि ये आपके 10-15 मिनट्स हो सकता है आपके आने वाले 3-4 सालों की पूरी जो आपकी मीन्स पैटर्न है, पूरा जो पैटर्न है उसको ही चेंज कर दे. तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कॉलेज में हैं, अच्छे कॉलेज में हैं, मींस टॉप गियर के कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाता है, तो आपके प्लेसमेंट्स के चांसेस जो हैं वो ऑब्वियसली हाई हो जाते हैं. क्योंकि क्या रीज़न है कि ये जो हाई टॉप कॉलेजेस हैं इनमें कौन स्टूडेंट्स जाते हैं जिनकी ऑलरेडी 12th में 98, 99 और 100% मार्क्स हैं. तो ऑब्वियसली वो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने शुरू से ही प्लानिंग से काम किया है, तो उनको आगे भी मीन्स अगर स्कूल लाइफ में उन्होंने इतने मार्क्स ले लिए, इतनी मेहनत की है, तो डेफिनेटली कॉलेज में भी वो कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ेंगे. तो दे विल डेफिनेटली एक्सेल इन वट एवर दे आर डूइंग. तो उनके प्लेसमेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो उसके अलावा मीन्स अगर आप टॉप कॉलेज में नहीं भी हैं तो भी अगर आप बाकी के 3 स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो आप भी इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स ले सकते हैं. तो एक तो हो गया हमारा अगर आप टॉप कॉलेजेस में हैं, और इन टॉप कॉलेजेस में अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें जो 30-35 लाख से ऊपर की जाती हैं तो वो हैं लाइक लेडी श्री राम कॉलेज हो गया, SRCC हो गया, या फिर सेंट स्टीफंस हो गया. मीन्स इन कॉलेजेस में जिन बच्चों का एडमिशन हो गया और अगर वो आगे भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी उन्होंने 12th तक की है तो डेफिनेटली वो अच्छे प्लेसमेंट्स भी लेंगे. बट अगर आपने इन कॉलेजेस में एडमिशन मिस कर दिया है तो क्या आपके लिए कोई चांसेस नहीं है? बिल्कुल हैं. अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी बाकी के 3 फैक्टर्स पे. तो अब हमारा सेकंड फैक्टर आ जाता है आपका जो है आपकी गुड परफॉर्मेंस.
और आपकी गुड पर्सनालिटी। अब गुड परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि आपको कॉलेज में, आप किसी भी कोर्स में हैं, आपको अपने उस कोर्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं और आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। अब पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ अच्छे दिखना ही नहीं होता। पर्सनालिटी का मतलब है आपने अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप को पॉलिश करना है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कैसे करेंगे, तो सब कुछ आपके अपने हाथ में है। अगर आप आज से ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, मुझे आज से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, मुझे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उसके लिए ही सर्च करेंगे, आप अपने आप से रास्ता ढूंढेंगे और आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज आपने टॉप कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया, आपके 12th में भी 99% मार्क्स आ गए थे, लेकिन अगर जब इंटरव्यू लेने के लिए बाहर से कंपनीज आएंगी आपके कॉलेज में, तो अगर आप उनसे बात ही नहीं कर पा रहे, आपको ये ही नहीं पता कि आपको कैसे ड्रेसअप होना है, आपको किस तरह से उनसे कॉन्फिडेंस से बात करनी है, तो क्या वो आपको हायर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अगर आप अभी भी चाहते हैं कि टॉप कॉलेज में ना होने के बावजूद भी आपको अच्छा प्लेसमेंट मिले, तो आप अपने आप पे काम करना स्टार्ट करें। मीन्स अब पढ़ाई के साथ साथ आपको बहुत टाइम मिलेगा, एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो, कि आपने अब अपने आप पे काम करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है ताकि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। तो अब आती है हमारी थर्ड थिंग। अब थर्ड क्या है, हमें इंटर्नशिप्स करनी है। मीन्स आपको कॉलेज लाइफ में रहते रहते, जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि आपको कॉलेज में रहते रहते ही सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तो सेल्फ डिपेंडेंट होने के साथ साथ इंटर्नशिप्स करने का एक और भी फ़ायदा है कि अगर आप कहीं पर इंटर्नशिप्स करते हैं तो आपको उनके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, आपको ट्रेनिंग मिलती है और आगे जाकर ये आपके बहुत काम आने वाला है। मीन्स जब आपकी कॉलेज में प्लेसमेंट सेल्स के थ्रू जो कंपनीज आएंगी, जब स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए अपनी कंपनीज के लिए, तो वो सबसे पहले प्रेफरेंस उन्हीं को देंगे जिन बच्चों ने ऑलरेडी उस फील्ड में इंटर्नशिप कर रखी होगी। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटर्नशिप पक्का करनी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको थोड़े बहुत उसमें पैसे भी मिलेंगे और उसके साथ साथ आप ट्रेनिंग भी ले लेंगे और आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप प्लेसमेंट्स में भी आगे मींस जाएंगे दूसरे बच्चों के कंपैरेटिवली, उन स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली जिन्होंने इंटर्नशिप नहीं की हैं। तो हर कॉलेज में एक इंटर्नशिप सेल होता है, आपको वहाँ पे कांटेक्ट करना है। इस पर मैं डिटेल्ड वीडियोस फिर से बना दूंगी। अब हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ फैक्टर पे कि वो क्या है जो आपको प्लेसमेंट्स में हेल्प करेगा। वो है आपका पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। यस, अब आप सोच रहे होंगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का प्लेसमेंट से क्या लेना देना, तो बहुत लेना देना है। तो एक्चुअली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मीन्स अगर अभी तक आपने स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो अब आप कॉलेज में वो गलती बिल्कुल मत करें। तो अब आप कैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे? सोसाइटीज़ को ज्वाइन करके। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, अब ऑनलाइन क्लासेस में सोसाइटीज़ में को कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनेगा। तो आपने क्या करना है, सब सोसाइटीज़ मीन्स जो भी जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है वहाँ पर आपको अपने ट्रायल्स देने होंगे और वहाँ पर पार्टिसिपेट करना होगा। और सिर्फ सोसाइटी को ज्वाइन ही नहीं करना बल्कि उसमें एक्टिव भी रहना है। और अगर आपने मीन्स उन सोसाइटीज़ में रहते हुए कोई बहुत अच्छा काम कर लिया, मीन्स आप बहुत एक्टिव हो गए, आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गए और आपने एक्टिवली कुछ ऑर्गेनाइज किया अपना और स्पॉन्सर्स लेकर आ गए आप उनके लिए, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने रेज्यूमे में ऐड करेंगे और इन्हीं से जो कंपनीज आपको हायर करने आई हैं उनको आइडिया मिलेगा कि आप एक्चुअली में किस तरह के किस तरह के कैंडिडेट हो, क्योंकि उनके लिए तो आप एक कैंडिडेट होंगे, तब आप स्टूडेंट नहीं होंगे। तो उन्हीं बेसिस पे मींस आपको बहुत इन चारों फैक्टर्स के बेसिस पर ही कंपनीज आपको जज करेंगी। सबसे पहले तो डेफिनेटली वो
मींस अगर प्लेसमेंट देना है तो वो टॉप कॉलेजेस में जाएंगे, लेकिन टॉप कॉलेजेस के अलावा और कॉलेजेस के बच्चों को भी पूरा हक है अप्लाई करने का। तो अगर आप अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू तो होगा ही, और अगर आप इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें आप में हैं तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ टॉप प्लेसमेंट। तो अगर आपका एम दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का अल्टीमेट एम है आपका प्लेसमेंट्स लेना, तो आपको इन 4 चीज़ों पे डेफिनेटली काम करना है। फर्स्ट वाली चीज़ जो है वो तो मींस कुछ ही बच्चों के कंट्रोल में है जिनको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल चुका है, बट बाकी ये जो 3 फैक्टर्स हैं उन पे हर कोई काम कर सकता है, उनका फ़ायदा हर स्टूडेंट हर कैंडिडेट उठा सकता है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपने अभी अपने 3-4 साल जो हैं कॉलेज के, इनको सिर्फ घूमने फिरने में मस्ती करने में बिताना है, या फिर इनको आपने अपने आप को ग्रूम करने में, अपने आप को और बेहतर बनाने में करना है। तो इट्स everything is in your hands only. So thank you everybody. Please share this video with others also because I think it can provide some help. Subscribe to Kingdom of Learning for more such videos. Thank you.